हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद से साइडवेज होके ख़त्म हो गई, मतलब कुछ खास मोमेंटम था नहीं। कल के वीडियोस में हमने बताया था कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है और 25,000 का सपोर्ट था। और उसके ऊपर आज ओपनिंग भी हुई और अभी ऑलमोस्ट 25,200 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो कल जो है मंथली एक्सपायरी है, तो कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर आज की तरह ही मार्केट साइडवेज होकर ख़त्म हो जाएगी, ये देखने वाली बात हुई। तो कल के दिन अगर हम देखें तो कल के दिन के लिए अपना जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा, पहला तो 25,000 का ही रहेगा। और इसके बाद से अगर हम देखें तो 25,150 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट बन रहा है। तो कल हम फर्स्ट सपोर्ट ये लेके चलेंगे 25,150 का, और फिर दूसरा सपोर्ट रहेगा अपना 25,000 का, एंड थर्ड रहेगा वर्स्ट सिनेरियो में 24,880 का। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अपना रहेगा 25,400 का, और फिर 25,500 के आसपास, क्योंकि 250 पॉइंट दिख रहा है। ये तो हो गया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल के लिए। एक्चुअली कल थोड़ा सा ना, देखो, दो चीज़ें हैं। अगर ओपनिंग कहीं पे भी 25,200 के नीचे या 25,150 के आसपास होती है, तब फिर वो 25,000 रिटेस्ट होने आएगा। अगर 25,000 ब्रेक हो गया डाउन साइड में, तो फिर 24,900 24,880 पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों से अभी क्या है कि अभी 2-3 प्राइस एक्शन बन रहा है। मतलब अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑलमोस्ट पिछले 3 दिनों में ऐसे गया, फिर एक डबल टॉप टाइप बन रहा है। तो ये लेवल काफ़ी क्रूशल हो जाएगा 25,300 का। अगर 25,300 फर्स्ट हाफ में क्लियर हो गया और यहाँ से बाइंग आ गई, देखो दो चीज़ें हैं, या तो यहाँ से बाइंग आ जाए फिर 25,500 तक चला जाए, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आया इस जोन से 25,300 के लेवल से, और ये 25,000 का लेवल ब्रेक होता है, 25,150 भी सही रहेगा क्योंकि टाइम डीके भी मिलेगा कल। तो अगर 25,300 के लेवल से रिजेक्शन आता है तो फिर हमें 25,000 और 24,900 24,800 देखने को मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कि हमें 25,300 के ऊपर रिजेक्शन मिलता है या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है। अगर ब्रेकआउट आ गया तो 25,500 ईजी है कल, 25,450 से 25,500 तक। अगर डाउन साइड यहाँ पे रिजेक्शन आ जाता है और नीचे आ जाती है निफ्टी, तब हमें 25,000 और फिर 24,880 का लेवल देखने को मिल सकता है कल के दिन। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कल के लिए ये हमारा लेवल रहेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा 56,300 के आसपास। ये फर्स्ट रहेगा, फिर रहेगा अपना 56,000 का दूसरा सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यही रहेगा 56,800 का, और फिर 57,000 का दूसरा। एच बैंक की बात करें तो एच बैंक में जो सपोर्ट रहेगा वो ये रहेगा 1960 के आसपास, फिर 1950 का दूसरा रहेगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 1980 के आसपास आज क्लोजिंग आई है, 2000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस हम कल के लिए लेके चलेंगे। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस अभी 1460 के ऊपर क्लोजिंग आई है, 1480, और फिर 1500 का एक रेजिस्टेंस रहेगा इसका कल के लिए। अगर सपोर्ट की बात करें तो 1450 फिर 1430, ये दो लेवल हैं जो कि क्रूशल हो सकते हैं कल के लिए। अगर डाउन साइड आया तो 1440 और 1430 तक आ सकता है। अभी अगर वरुण वरुण बेवरेजेस को देखें तो काफ़ी डाउन आ गया, ऑलमोस्ट 560 से 100 पॉइंट की फॉल आ चुकी है। एक बार लग रहा था कि 560 से ऊपर आ जाएगा, बट 560 से ही सेलिंग का प्रेशर आया है और फिर से 450 के रेंज में आ चुका है ये। तो इस रेंज में काफ़ी अच्छा है बाइंग के लिए, बट इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये 450 के लेवल पे से फ्रेश बाइंग आती है या फिर नहीं आती। अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में जो RSI है 36 के आसपास आ चुका है, और मंथली में अगर हम देखें तो मंथली में 48 के आसपास है, और लास्ट टाइम 48 पे गया था ये 2022 मतलब 2020 में। तो ऑलमोस्ट काफ़ी फॉल आ चुका है इसमें, और अभी देखना होगा कि नेक्स्ट मंथ का कैंडल कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बनता है। इसमें एक्चुअली फ्रेश बाइंग हम स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, क्योंकि देखो स्टॉक बहुत ही अच्छा है, बट थोड़ी सी एक तो सेल्स थोड़े से डाउन थे, नेगेटिव तो नहीं कह सकते उसके लिए। और दूसरा है कि कैंपा अपना एक्सपेंशन कर रहा है, रिलायंस का कैंपा है वो अभी मार्केट में आ चुका है, तो इसकी जो मोनोपोली थी वो थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि एक और कॉम्पिटिटर आ चुका है इसलिए। तो इस रीज़न से इस पर बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर है, और रिलायंस जिस भी इंडस्ट्री में घुसता है वहाँ पे मतलब मनमानी करता है हर चीज़ों को। मतलब जैसे टेलीकॉम में देख लें तो टेलीकॉम में जैसे ही एंट्री की उसने बहुत सारे प्लेयर्स को मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया। जैसे तो सबको ये डर है कि
क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है, कनेक्शंस बहुत तगड़े हैं, और बिज़नेस में एक्सपेंशन के लिए दो चीज़ ही चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने रिलायंस जियो की बात की थी। जियो फाइनेंस हमने 259 260 के आसपास दिया था। अभी देखें तो 300 के आसपास आ चुका है, 303 के आसपास आ चुका है, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 340 350 के आसपास है, और जो अल्टीमेट टारगेट है वो 500 का है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो तो हिट द लाइक बटन, और जितने लोग भी देखते हैं ना यार, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, एक सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।